गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे रोज़ में मुझे फ़ोन कर रहे हैं इस समय, और सबको बस वही एक ही समस्या है जो मैं रोज़ कहता हूँ जिसके बारे में कि भाई घबराओ मत, हिम्मत रखो, एग्ज़ाम पास में है। आज कितनी तारीख हो गई? आज आपकी जो है वो 12 अप्रैल है। 5 मई को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। हार्डली आपके 18-20 दिन बचे हैं, 22-23 दिन बचे हैं आपके। और इन दिनों में हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि हम घबरा कर पढ़ना थोड़ा कम कर दें, या घबरा कर हम इतना पढ़ने लगे, एकदम नया-नया पढ़ने लगे कि हमको लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, खूब नींद आने लगे, घबराहट होने लगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के कि हम चाहे तो हम रेस्टलेस हो सकते हैं, क्लूलेस हो सकते हैं, और चाहे तो हम जो है वो सही पर्पस से जो है वो कोशिश तो कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ आपसे कि आपको सिर्फ एफर्ट्स करने हैं और अपने आप को खुद को सपोर्ट करना है आपको, बाकी चीज़ें अपने आप बनती हैं। जैसे क्या होता है, सफलता जो होती है, सक्सेस जो होती है, उसका भी अपना एक गर्व काल होता है। कई बच्चों को लगता है कि सक्सेस बहुत रैपिड होती है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन पढ़कर कुछ हो जाएगा। सफलता का भी अपना एक गर्भकाल होता है, एक गेस्टेशन पीरियड होता है, उसके लिए आपको तैयारी करनी होती है। जैसे देखो क्या होता है, यदि मैं आपसे बोलूँ, कई बच्चे बोलते हैं सर कि ना नीट का एग्ज़ाम निकालने के लिए जो है हम तो अभी तैयारी शुरू करेंगे तो कितना महीना लगना चाहिए। तो मैं कहता हूँ देखो ऐसा है कि ये सब डिपेंड करता है आपकी अपनी क्षमता पर और आपकी अपनी एबिलिटी, कितने सिंसियर आप रहें। कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए 1 साल तैयारी सफिशिएंट होती है। अरे भाई, जब 9 महीने में इंसान बन सकता है, इंसान से बेस्ट क्या कृति होगी। मतलब इंसान जो है वो मतलब 2 सिंपल सेल से जो है वो 9 मंथ में पूरा इंसान बन सकता है। और तो वैसे ही जो है हम कहते हैं कि यदि आप सिंपल स्टेप से शुरुआत करें तो सफलता भी क्रिएट होती है, उसका भी अपना गर्भकाल होता है। जैसे देखिए, कई लोग कहते हैं कि भाई कि बच्चों का जब जन्म होता है, मनुष्य का जन्म होता है, तो माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने जो है वो ग्रो करता है, माँ से निर्मित होता है। तो सच्चाई तो ये है कि ये सब कुछ मदर नेचर करता है, प्रकृति करती है। मतलब 9 महीने तक जब बच्चा माँ के पेट में होता है, यूट्रस में होता है, गेस्टेशन पीरियड में होता है, तो उस समय माँ थोड़ी ना इंटरेस्ट कि आज मुझे इसका हार्ट बनाना है, आज मुझे इसके हाथ बनाने हैं, या अभी ब्रेन का डेवलपमेंट, मुझे 3 दिन ब्रेन का डेवलपमेंट करवाना है। माँ ये थोड़े सोचती है, वो सिर्फ अपने आप को आराम देती है, खाना खाती है, ठीक है, सही पोषण लेती है, आराम देती है, कुछ एसेंशियल दवाएं जो दी जाती है, विटामिन सप्लीमेंट वो होते हैं, ठीक है। बाकी प्रकृति अपना काम अपने आप कर रही होती है, प्रकृति अपना काम अपने आप कर रही होती है। यानी आज भी दुनिया भर के जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन सभी को यदि जो है सारे एलिमेंट्स निकाल कर पकड़ा दी जाए कि भाई इससे तुमको जो है 9 महीने का समय है, तो बल्कि 9 मत, तुम तो 90 महीने का समय ले लो और ऐसा इंसान बना के दिखा दो लेबोरेटरी के अंदर। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब प्रकृति अपना रोल प्ले करती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमको क्या दिखाई पड़ता है, हमको दिखाई पड़ता है भाई जो है वो बच्चा कंसीव किया और बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, रिजल्ट दिखाई पड़ा, ठीक है ना। ऐसे हम क्या करते हैं, हम सफलता को कि हम वो उस गर्भकाल में क्या घटनाएं चल रही होती हैं, बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, सिंपल सेल कैसे डिवाइड की होती है, वो सब चीज़ें हमको बहुत, जब एमरोलॉजी पढ़ते हैं तो फैक्ट वो याद आते हैं, अदरवाइज हम बहुत अटेंशन उस पर दे नहीं पाते। सफलता के गर्भकाल के दौरान भी आप सिंपल स्टेप लेकर पढ़ना शुरू करते हैं आप, ठीक है। फिर धीमे धीमे चीज़ें अपने आप घटती हैं, आपका ब्रेन रिटर्न करेगा, आप बार बार रिवाइज करेंगे। आप बोलो कि सीधा हमको वो मिल जाए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ आपसे कि इतने दिन यदि आपने मेहनत की है ना, तो आपने बहुत बड़ा वक्त लगाया हुआ है बेटा। लास्ट के 15-20 दिन जो होता है ना, वो जब सफलता के पास आप जब किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हो ना, और सबसे ऊपर झंडा लगाना आपको, तो पहाड़ पर पहले चढ़ने में तो पहले ब्रॉड बेस होता है, तो उतनी कठिनाई होती नहीं है। लेकिन जब शिखर के पास पहुँचते हो ना, तो वहाँ पर जो स्लोप है वो अधिक ढाल वाला होता है, स्लोप अधिक होता है वहाँ पे, ठीक है, ढाल अधिक होता है ऊंचाई पे। तो जब आप ऊंचाई के पास पहुँचते हो ऊपर झंडा लगाने के लिए, तो वहाँ फिसलन अधिक होती है। तो अटेंशन दे इस बात पे कि एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले होने वाली फिसलन से बचना है हमको। ये फिसलन का दौर है, स्लिप होने का दौर है, तो स्लिप मत होइए एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले, क्योंकि आप चोटी तक पहुंच चुके हैं। आपको नहीं मालूम है कि आपके कुछ दिन, 2-4-10-25 दिन की ढंग की मेहनत से आप आउटस्टैंडिंग रिजल्ट लेके आप आ सकते हैं। प्लीज़, ये मैं बाहर से मैच देख रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि आप गलती क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। आप चूंकि उसमें इन्वॉल्व, तो आपको लग रहा है कि आप नहीं हो पाएगा हमसे आगे। मैं ये कहता हूँ सब रखिए, धीमा कदम रखिए, सिस्टमेटिक कदम रखिए, कदम रखना बंद मत कीजिए। आप चोटी के समीप हैं, वहाँ झंडा लगा सकते हैं जाके आप, ठीक है। इसलिए एग्ज़ाम के ठीक पहले वाली फिसलन से बचिए। फोकस कीजिए अपने आप पर, फोकस कीजिए पॉजिटिव चीज़ों पर, फोकस कीजिए कि
देखो एक ना एक दिन तो एग्ज़ाम होना है बेटा, है ना? फ़ोकस कीजिए इस बात पे कि मैं आज यदि जो पढ़ रहा हूँ उससे मैं कितना सीख रहा हूँ, ठीक है ना? रिज़ल्ट मेरा क्या होगा, कैसा होगा, वो सब बातें सेकेंडरी। कारण ये है कि एग्ज़ाम में आखिरी के 10 दिन 20 दिन पढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है, काम आता है साल भर पढ़ा हुआ। वही, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट द रिकॉल पावर। एग्ज़ाम इज़ कि आपने खूब सारा ले लिया और फिर उसको वॉमिट कर दिया, ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता ना। एग्ज़ाम कैसे होता है कि आपने जो साल भर पढ़ा है, कितना सीखा है आपने, कितनी कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी है, उस पर एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना? तो इसलिए आप एग्ज़ाम में को लेके यदि पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं की है तो भी वरीड ना हो। कोशिश करें कि हम कितना और बेहतर स्कोर कर सकते हैं। पढ़ाई खूब सारी की है तो फिसलन से बचें। चोटी के पास में फिसलन अधिक होती है, वहाँ से बचिए बेटा, ठीक है ना? पॉजिटिव माइंडसेट ही आपको एग्ज़ाम में सक्सेस दिलवाएगा आपको, ठीक है? देखो, कोई भी एग्ज़ाम सिर्फ एकेडमिक नहीं होता है। मैं हर बार ये बात बोल रहा हूँ, सेम बात को रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी एग्ज़ाम एकेडमिक नहीं होता, वो आपके पेशेंस को चेक करता है, आपके टाइम मैनेजमेंट को चेक करता है, आपके रिकॉल पावर को चेक करता है, आपकी हिम्मत को चेक करता है। यदि हिम्मत टूट गई, अब पेशेंट आया आपके हॉस्पिटल में बहुत ख़राब हालत में, आप उसको देख के आप भी चक्कर खा के गिर गए, तो अब 2 पेशेंट बन गए वहाँ पे। डॉक्टर साहब भी पेशेंट बन गए और पेशेंट तो पेशेंट था ही, ठीक है? नर्स आई, नर्स भी चक्कर खा के गिर गई, तो नहीं, हिम्मत जो रखेगा नहीं रखेगा, कैसे इलाज करेगा वो? तो वही वाली बात है बेटा, ठीक है? तो मेरा मेरा इतना मानना है कि वी शुड हैव सम फेथ ऑन आवर सेल्फ, सम फेथ ऑन दी गॉड, कि भैया हाँ, हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम सही मिलेगा। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आपके भी कोई दूसरे को सफलता मिलती है ना, हमको कभी कभी उससे जलना नहीं चाहिए। कारण उसके पीछे कि हो सकता है वो आपसे अधिक डिजर्विंग हो, उसने एफर्ट ज़्यादा किया हो ईमानदारी से, तो प्रकृति ने पहले उसको परोस दिया। लेकिन यदि तुम लाइन में खड़े रहोगे ना, तो बारी जरूर आएगी तुम्हारी। लाइन में खड़े रहोगे तो बारी तुम्हारी आएगी, तुमको भी परोसा जाएगा, ठीक है? लाइन से बाहर मत निकलना, लगे रहना, आगे हर एक एक कदम आगे बढ़ना, लाइन में एक दिन नंबर जरूर आएगा, ठीक है? मेहनत करते रहो, चलो, है ना? मैं यही बोलूँगा बेटा, आप कुछ दिन तक मैं एग्ज़ाम के बारे में ही बात करूँगा, बहुत सारी रैंडम बातें नहीं करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम बच्चों का सिर पर है और एग्ज़ाम बच्चे हर दिन बहुत स्ट्रेस में, बहुत टेंशन में है ना? और मेरे यहाँ मालूम है भोपाल में अच्छी जमकर बारिश हुई रात भर, ठीक है? गर्मी के मौसम में जमकर बारिश होती है, ठीक है ना? और तब बादल भी कड़कते हैं, तब ऐसी आवाज़ें हमने बॉम्बे में नहीं सुनी जो अभी हम सुन रहे हैं यहाँ पे कई कुछ दिन से। बच्चे धीमे धीमे कॉलोनी में उनके दोस्त बन गए, धीमे धीमे वो एडजस्ट होना शुरू कर गए। और हाँ, मुझे ज़रूर अपने बॉम्बे के ऑफिस की बहुत याद आती है, मुझे अपने बॉम्बे के वर्क कल्चर की बहुत याद आती है। मुझे अब मेरा पूरा सर्कल छूट गया वहाँ पे, और अपनी मेरी उम्र में सर्कल बनाना बहुत कठिन काम होता है एक्चुअली, ठीक है ना? तो खैर, लेकिन मैंने वही कहा ना कि पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ अभी से। आज भी मेरी मीटिंग है पेरेंट्स के साथ में, जो ग्लेडिएटर बैच के लिए। तो ग्लेडिएटर बैच में जो है वो लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं, और अब बच्चे सेकंड बैच के बारे में पूछो तो अभी फ़िलहाल तो कुछ डिसाइड नहीं किया हमने, नीट का एग्ज़ाम होने के बाद हम सोचेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो फर्स्ट बैच में जो बच्चे हैं बेटा, है ना, जिनको अभी लेना है, तो कुछ सीटें, गिनती की सीटें हैं, कुछ वैकेंट है, तो जिन बच्चों को ने लेना है तो उसमें एनरोल कर दे, रजिस्टर्ड कर लीजिए अपने आप को ग्लेडिएटर बैच के लिए। बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, बड़ा सा स्टडी जोन बनाया गया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमांड सेंटर में जो है, जो बाकी कोचिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है, और मोर अटेंशन, हर बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन का प्रॉमिस किया गया है। उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है बायोमेंटर्स के कमांड सेंटर में। चलिए, तो मैं वही बोलूँगा बेटा कि पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, है ना? और मंजिल के पास की फिसलन से बचना है हमको, ठीक है? वहाँ स्लिप नहीं होना बेटा, ठीक है? साल भर मेहनत की ना, तो अब बस मेरे लिए यार, ऐसा तुम यदि रिजल्ट गड़बड़ करोगे तो मेरा तो नाम खराब होगा ना। मैं साल भर मेहनत करता हूँ आप सब बच्चों के लिए, तो मुझे रिजल्ट तो चाहिए ना बेटा, ना? जो फीस भरते हैं मेरे बच्चे बायोमेंटर्स ऑनलाइन की या बायोमेंटर्स की, वो जो फीस है वो तो एकेडमिक इंस्टीट्यूट को चलाने की फीस है। मेरी असली फीस तो तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। मतलब जो तुम मुझे जो दोगे ना मेरे लिए, जो मेरी जो फीस है वो एक गुरु दक्षिणा तुमको देना है तुम्हारे सिलेक्शन के रूप में, ठीक है? चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।